Hello, good morning students. So I am Rajesh Chorsia. So today we are going to start our new topic, the renewable energy and नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, तो ये एक तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ द एनर्जी है. ठीक है, हमने जो प्रीवियस वीडियो था, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था, हमने उसमें डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ द एनर्जी, जिसमें हमने कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था. देन सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द गुड सोर्स ऑफ द एनर्जी, कि जो अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी होंगे वो कैसे होंगे, उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. ठीक है, और ये हमारा जो थर्ड पार्ट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में. देखो, तो रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं. एक तरह से ये भी एनर्जी की क्लासिफिकेशन ही है. ठीक है ना. तो अकॉर्डिंग टू द रिन्यू एनर्जी को हम टू तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. तो रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, जो इनएग्जॉस्टिबल होती है. ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते. मतलब एक बार जिसका हमने यूज कर लिया, वापस उस एनर्जी को नहीं ला सकते हम. ठीक है, देखो ऐसे एनर्जी को हम वापस नहीं ला सकते, बट मतलब कुल मिला के वो चीज है कि वो खत्म हो जाएगी. मतलब ठीक है, मतलब वो लिमिटेड सोर्सेज है हमारे पास उन चीज़ों के. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. तो यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं तो द एनर्जी विच इज एग्जॉस्टिबल या विच कैन बी फिनिश्ड, ऐसी एनर्जी जो कि एग्जॉस्टिबल होती है. ठीक है, और जो कि फिनिश हो सकती है, मतलब खत्म हो सकती है. ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, या ऐसी एनर्जी सोर्सेज को हम क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. तो देखो, यदि मैं एग्जांपल की बात करूं तो कोल देखो, हम बोलते हैं ना कि पावर प्लांट, इनमें एनर्जी, हम कोल का यूज बहुत सोच समझ के कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि ये खत्म होने की कगार पे है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है. अभी कोल क्राइसिस भी आया था हमारे, ठीक है, इंडिया में बोला गया था ना कि भाई कुछ टाइम के लिए शॉर्टेज हो सकती है कोल की. तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्योंकि है तो हमारी अर्थ में ही, तो उसको यदि निकालते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, पेट्रोलियम, ये भी हमें कहाँ से निकालते हैं, सरफेस से, अर्थ सरफेस से, अर्थ के अंदर से. ठीक है, नेचुरल गैस, फिजनेबल मटेरियल लाइक यूरेनियम. तो यूरेनियम भी क्या होता है, जैसे कि जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है उसमें भी क्या होता है, यूरेनियम एक बार ब्रेक कर दे तो वापस ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते भाई. ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या, ये सारे जो एनर्जी सोर्सेज है, ये सारे क्या है, नॉन रिन्यूएबल. मतलब इनको रिन्यू नहीं कर सकते हम, एक बार खत्म हो गया तो गया, वापस नहीं आ सकता ये. ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, और इनको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल. देखो, फॉसिल फ्यूल को हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे. ठीक है, आज तो हमें हमारा जो मेन मोटिव है वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को डिस्कस करना है कि एक्चुअल में ये होती क्या है. ठीक है, तो कोल भी एक बार यूज हो गया तो वो खत्म हो जाएगा. पेट्रोलियम धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होता जा रहा है. ठीक है, नेचुरल गैस. ठीक, और रिन्यूएबल एनर्जी की बात करूं तो मतलब ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमारे अर्थ सरफेस पर है या नेचर में है. तो द एनर्जी विच इज इनएग्जॉस्टिबल. तो एनर्जी सोर्सेज या वो एनर्जी जो कि इनएग्जॉस्टिबल है, मतलब जो खत्म नहीं हो सकती, या विच कांट नेवर बी, या विच कांट बी फिनिश्ड, जो फिनिश नहीं हो सकती. तो ऐसी एनर्जी क्या होगी, देखो सोलर एनर्जी, क्या सन कभी सनलाइट को बंद कर सकता है, क्या नहीं कर सकता. तो जहां तक सनलाइट होगी वहां तक सन एनर्जी बन रही है, मतलब सोलर एनर्जी बन रही है. विंड एनर्जी, अरे भाई विंड तो हमेशा चलेगी. मान लो विंड चल गई और उससे एनर्जी बन गई, वो हमने यूटिलाइज कर ली, तो बाद में तो बन रही है ना वो कंटिन्यूसली. ठीक है, तो फ्लोइंग वाटर. ठीक है, वाटर हमारी अर्थ सरफेस पे बहुत ज्यादा है, और जब भी वाटर फ्लो होगा तो उसमें क्या क्या एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी. और जब उसको हम टरबाइन पे स्ट्राइक कराते हैं तो वो क्या हो जाती है, उसको रोटेट करवाती है और उसको हम जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं. तो फ्लोइंग मतलब जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो एनर्जी हम यूज करते हैं, दिस इज द फ्लोइंग वाटर, है ना. इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या हाइड्रोलिक पावर प्लांट बोल सकते हैं अपन. ठीक है, जो हाइड्रोलिक पावर प्लांट, उसमें क्या होता है, वाटर को फ्लोइंग वाटर के थ्रू हम क्या करते हैं, टरबाइन को रोटेट करवाते हैं. ओशियन एनर्जी, तो फिर हमने बोला था कि ओशियन एनर्जी 3 टाइप की होती है, वेव, ओशियन वेव,
ओशियन टाइड और ओशियन थर्मल। ठीक है, तो ओशियन में ये हमेशा ये एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी, कभी खत्म नहीं होने वाली, तो ये हमेशा चलती रहेगी। तो मतलब रिन्यूएबल एनर्जी होती क्या है, जो कभी खत्म नहीं हो, मतलब एक शॉर्ट ऑफ पीरियड टाइम में वापस रिन्यू होती रहे, तो ऐसी एनर्जी को हम बोलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, हमारी अर्थ क्रस्ट से जो एनर्जी निकलती है, जो हीट निकलती है, उसका यूज अपन क्या करते हैं, टरबाइन को रोटेट कराने में यूज करते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ एनर्जी। ठीक है, मतलब वही अंदर की जो हीट जो निकलती है, तो ये भी किस में आता है, रिन्यूएबल एनर्जी में। ठीक है, तो अब आप आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं। देखो नॉन रिन्यूएबल के, यदि देखो नॉन रिन्यूएबल के क्या हो जाएंगे, बहुत सारे डिसएडवांटेज है, जैसे कि ये एक बार यूज होगी तो फिर खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसको रिन्यू नहीं कर सकते, इससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। ठीक है, और इसके एडवांटेज क्या हो जाएंगे, सोलर एनर्जी, मतलब ये हमें ये रिन्यू होती रहती है। देखो ये भी रिन्यू होती है, बट इसके लिए रिन्यू होने के लिए मतलब मिलियंस ऑफ द ईयर लग जाते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसी एनर्जी शॉर्ट टाइम पीरियड में क्या हो जाती है, रिन्यू हो जाती है, उसको हम बोलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी। जिसको रिन्यू होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसमें तो हजारों लाखों ईयर्स लग जाते हैं नॉन रिन्यूएबल में तो। ठीक है, ये ग्रीन एनर्जी होती है एक तरह से, मतलब इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। बट इसके यदि एडवांटेज की बात करें तो इससे क्या होता है, एनर्जी में मैक्सिमम मिलती है, इससे में एनर्जी कम मिलती है, और ये कुछ कंडीशंस पे डिपेंडेंट हो जाती है। जैसे कि मान लो सोलर एनर्जी की बात करूं, तो जब सनलाइट होगी तभी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अरे इसमें क्या है, डाला कोयला, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, हीट जनरेट हो रही है, उससे मान लो हम स्टीम बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं। ठीक है, और वो स्टीम किस पे स्ट्राइक करवा रहे हैं, टरबाइन पे। तो कुल मिला के दोनों के एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, और जैसे विंड एनर्जी, विंड भी क्या होगी, जब फ्लो होगी तब विंड मिल या विंड टरबाइन आपका रोटेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। बट और देखो रिन्यूएबल, ये अभी इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है ना, मतलब ज्यादा टाइम नहीं कि कल, ये मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब इसको आई थिंक कुछ ईयर्स ही हुए हैं, जैसे कि, है ना। तो ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं के बारे में, ये तो बस मैंने एक टॉपिक था तो उसके बारे में डिस्कस कर लिया। देखो अब देखो बहुत सी जगह ऐसा बोला जाता है कि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं उसको कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स भी बोलते हैं, बट एक लिमिट तक, क्योंकि बहुत सारे कन्वेंशनल का मतलब होता है बहुत पहले से चला आ रहा है, मतलब ट्रेडिशनल, ठीक है ना। और रिन्यूएबल का बहुत सी बुक्स में दिया रहता है कि दिस इज द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, है ना। तो ये बोल सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि मतलब जो ट्रेडिशनल, मतलब जो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होगी वो कन्वेंशनल एनर्जी होगी, है ना, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक अब देखो जैसे कि मान लो फिजनेबल और मटेरियल लाइक यूरेनियम, एग्जांपल से समझा, तो क्या ये ट्रेडिशनल है, क्या कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है, क्या नहीं है भाई, क्योंकि ये ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ है, और ये तो बहुत पहले से हम यूज कर रहे हैं प्लांट में, पावर जो थर्मल पावर प्लांट वगैरह में, बट ये तो ज़्यादा टाइम थोड़ी हुआ है यूरेनियम को। अरे न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो इसको हम उसमें नहीं ले सकते ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि भाई जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होगा उसको हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज एक लिमिट तक बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया, यदि कोई डाउट है तो यू कैन राइट योर डाउट इन योर कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।